क्या सिर्फ मूवमेंट शो करने वाले ऑर्गेनिज्म को ही लिविंग कहा जा सकता है? अगर कोई कहे प्लांट मूव नहीं करते तो क्या आप उनको नॉन लिविंग कैटेगरी में रखोगे? क्या कोई साइंटिफिक बेस है लाइफ को डिफाइन करने का? और क्या मेजर डिफरेंसेस कोई हैं जो डिस्टिंग्विश कर पाए नॉन लिविंग कौन है और लिविंग कौन है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं SRM बाबा गैंग पे इस अमेजिंग सेशन के साथ हाजिर हूँ। तो इस सेशन में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट का सबसे पहला चैप्टर रहेगा हमारा द लिविंग वर्ल्ड। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमारा गोल डिसाइड होना चाहिए और चैप्टर की सोल को जानना हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि इससे हम चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं कि इस टॉपिक के बाद हम क्या पढ़ने वाले और लिंक रखती जाएगी और टॉपिक के प्रति हमारी समझ और बेहतरीन होगी। तो इसी सेशन में भी हम सेम स्टार्टिंग करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग। लिविंग किस चीज़ को कहेंगे, नॉन लिविंग किस चीज़ को कहेंगे? ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो लिविंग को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग को लिविंग से जुदा करता है, यानी कि डिस्टिंग्विश करके दिखाता है। दूसरा हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, मतलब वो क्राइटेरिया के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म को हम किस तरह से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं और उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। और बाद में आएगी हमारी कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज। और लास्टली हम इस चैप्टर में डील करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, मतलब इन सारे ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहा, नॉन लिविंग कहा, आइडेंटिफाई किया, टैक्सोनॉमी, ये सब कुछ किया। तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स हमारे साथ होने चाहिए, कुछ डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो वो डेटा कौन सा है, वो इक्विपमेंट क्या है, वो कौन से टूल यूज करते हैं, वो एक्चुअली हम डील करेंगे इस चैप्टर के सबसे अंत में टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से। अब जब मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंसेस क्या हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो आप कहोगे बाबा जी जो मूव कर सकता है वो लिविंग और जो मूव नहीं कर सकता वो नॉन लिविंग। तो क्या मूवमेंट वो अकेला क्राइटेरिया है जो डिसाइड करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है, एक ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग है? तो उसका आंसर होगा नहीं। अगर आप मान लो आप ह्यूमन बीइंग को लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग? ऑब्वियसली लिविंग कहोगे। अगर ह्यूमन बीइंग स्लीपिंग मोड पे है, मोबाइल की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो एक्टिविटी लो है, कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग को आप लिविंग में रखोगे या नॉन लिविंग में? अगर आपकी डेफिनेशन सही मानी जाए कि मूवमेंट शो नहीं कर रहा है तो आप उसको नॉन लिविंग कहोगे। तो ये तो साइंस है ना, फैक्ट बेस्ड आप हमें चलना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा जिससे हम ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा के लिए लिविंग कह सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया इस चैप्टर में हम डील करेंगे। यहाँ पे लिविंग थिंग अगर आपसे पूछे जाए तो आप बोलोगे ये स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, ये फ्लावर्स है, ये डॉग, ये बटरफ्लाई, ये सारे के सारे प्लांट, ये सभी चीज़ को आप लिविंग कैटेगरी में रखोगे। और ये बुक्स, आपके लैब का जो मटेरियल है, जो भी पर्स पाउच सेटअप जो होगा, उस सब को आप कहोगे ये नॉन लिविंग मटेरियल है। तो मूवमेंट को छोड़कर हमें इसकी नींव तक जाना पड़ेगा, मतलब एक अल्टीमेट बेस जो सभी लिविंग चीज़ों को लाकर एक जगह जमा करता है, एक जगह जोड़ता है, वो अल्टीमेट चीज़, वो फंक्शनल यूनिट, वो होता है हमारा सेल। मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट से बने हुए हैं जिस यूनिट को हम कहते हैं सेल। अब सेल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे मदर का गैमेट और फादर का गैमेट, गैमेट क्या है सर, ये कुछ समझ में नहीं है। ओके, गैमेट आर एक्चुअली सेक्स सेल्स। यहाँ पे मदर से एक सेक्स सेल एंड फादर से, ये दोनों हो गए फ्यूज और बना एक सेल, और इसी सेल को हम कहते हैं जाइगोट। इसी सेल को हम क्या कहेंगे, वेट अ मिनट, इसी सेल को हम कहते हैं जाइगोट। तो इस छोटे से जाइगोट से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब सभी ह्यूमन बींग्स बने हुए हैं। तो आप कहोगे इतना छोटा सा जाइगोट और मैं तो इतना बड़ा हूँ, कुछ फैटी लोग तो मतलब बहुत, समझ रहे हो, तो वो लोग इस छोटे सेल से कैसे? अरे भाई ये सेल जो है बाहर से न्यूट्रिशन तो लेगा ना, तो न्यूट्रिशन मिलेगा और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएगा, तो डिवाइड करते बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब अल्टीमेटली वो सारी कड़ी कहाँ पे आके जुड़ती है, सेल पे आके जुड़ती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज अ सेल। सेल इज द बेसिक फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव कहाँ से हुए अल्टीमेटली, तो वो सेल उसका आंसर रहेगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और फंक्शनल यूनिट, बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कर पाती है तो वो किसकी बदौलत, वो उसका आंसर भी होगा हमारा सेल। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। सर क्या कोई साइंटिफिक डेफिनेशन है जिससे हम लाइफ को डिफाइन कर पाए, मतलब कि ये लाइफ है
उसको किस तरह से डिफाइन कर पाए, तो उसका आंसर मैं कहूँगा ऐसे कोई डेफिनेशन हमारे पास आज तक नहीं है जिससे हम लाइफ को एक्चुअली में डिफाइन कर पाए कि लाइफ क्या है। लेकिन फिर भी तुक्का मारने के लिए, काम चलाने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ डेफिनेशन दी है। हमारे बॉडी में देखो ये होंगी, एक सेल है जैसे मैंने बताया, तो इस सेल में कई सारे होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सबका कंपोजिशन भी हमें पता है, लेकिन इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड में आपसी में कुछ केमिकल इंटरेक्शन होते रहते हैं जो इस सेल को जिंदा बनाते हैं। वरना कार्बोहाइड्रेट तो हम लैब में बना लेते हैं, लिपिड बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे, न्यूक्लिक एसिड बना लेंगे क्या, बनाने भी अभी बन चुका है, लेकिन हम वो इंट्रैक्शंस नहीं बना पाए जो इन बायोमोलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, और उसी को कहते हैं हम सोल। मतलब इसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ये अलग ही वर्ल्ड है, मतलब ये बायोमोलिक्यूल साहब एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शंस करते जा रहे हैं, मतलब गजब की दुनिया वहाँ पे चल रही है, और वहाँ पे एक चीज की निर्मित हो जा रही है, उस चीज को हम कहते हैं सेल, और अल्टीमेटली पूरा सेल ही फॉर्म करेगा आखिर में लाइफ। मतलब लाइफ को अगर डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बाय केमिकल इंटरेक्शन विद इन द सेल। लेकिन इतनी सब डेवलपमेंट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट क्या है सब कुछ पता है, ग्लूकोज, लिपिड पता है, कोलेस्टेरॉल पता है, फिर भी एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, अ लिविंग सेल हैज नेवर बीन फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। मतलब आज तक दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट इन बायोमोलिक्यूल्स के बीच में वो केमिकल रिएक्शन नहीं करवा पाया जो नेचर में पहले से मौजूद है, जो एक लिविंग सेल के अंदर मौजूद होते, और अल्टीमेटली हम लाइफ को कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल्स के बेसिस, एटॉमिक बेस पे अगर हम जाएं तो सबसे पहले एक एटम रहा होगा, उन एटम्स ने कंबाइन किया मॉलिक्यूल बने होंगे, उन मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक कन्वर्जन और इनऑर्गेनिक कन्वर्जन सॉरी, फिर इनऑर्गेनिक में से कार्बन, हाइड्रोजन, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बने। हाइड्रोकार्बन से मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूँ, एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड आप कह सकते हो ना, समझ रहे हो, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपस में कुछ रिएक्शंस हुई और बन गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनसे लाइफ कंटिन्यूटी बनी रही है। मतलब ये लाइफ चल रही और चलती जा रही है, वो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे उसका बेस फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर। अगर सेल इनको कंपाउंड फॉर्म नहीं करेगा तो इन बायोमोलिक्यूल्स का कोई वजूद यहाँ पे नहीं रह जाएगा। अगर बायोमोलिक्यूल्स का वजूद नहीं, सेल का वजूद नहीं, तो अल्टीमेटली लाइफ का कोई वजूद, लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस वहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसा मैंने बताया, कोई कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करना होता है, मतलब इस चीज को लिविंग किस आधार पर कहेंगे, अभी मैं हूं, मुझको लिविंग क्यों कहेंगे, क्या आधार है। लिविंग बीइंग में ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, और नॉन लिविंग चीज में वो कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो मतलब इसमें मौजूद हैं तो लिविंग कहा जाएगा, इसमें मौजूद नहीं है तो नॉन लिविंग कहा जाएगा। तो वही कैरेक्टर्स यहाँ पे क्राइटेरिया बन के उभरते हैं। और यहाँ पे एक टर्म हमें मिलेगा लाइफ स्पैन के बारे में, लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ। मतलब जब एक बेबी का जन्म हुआ तो उससे नेचुरल डेथ तक ये पूरा जो टाइम पीरियड रहा उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। इस लाइफ स्पैन में वो ऑर्गेनिज्म कुछ एक्टिविटी शो करता है जो कि उसे लिविंग बनाने में एक अहम रोल अदा करते हैं। एक्चुअली जब पैदा हो गया तभी लिविंग है, लेकिन इस लाइफ स्पैन के दौरान, मतलब इस टाइम पीरियड के दौरान, जब से वो पैदा हुआ, जब उसकी नेचुरल डेथ होगी, एक्सीडेंट या कुछ बाकी किस चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसे आप लाइफ स्पैन में काउंट नहीं करें, नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ जब तक। तो फिर उस लाइफ स्पैन में कुछ ऐसी चीज़ें करता है, मतलब वो मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस करता है, मूवमेंट शो करता है, डेली कुछ एक्टिविटी उसकी रहती हैं। तो ये सारे एक्टिविटी इस टाइम पीरियड के दौरान हमें इस क्राइटेरिया को लाने पर मजबूर कर देती हैं, और अल्टीमेटली इसी से हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे डिसाइड होता है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रोथ के बारे में। मतलब एक छोटी सी सेल थी, उससे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना, एक्चुअली ये क्या है, ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पे हुआ रिप्रोडक्शन। पहले रिप्रोडक्शन हुआ, दो सेल आपस में फ्यूज किया, जाइगोट बना, फिर अल्टीमेटली जाइगोट ने ग्रोथ शो की। केमिकल रिएक्शंस, सेल के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इंटरेक्शन होते रहते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शन को हम साथ में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, और सेल डिवाइड करते 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 कई सारे सेल्स वहाँ पे डिराइव होते हैं, इसी को सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ह्यूमन बींग्स हो या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म हो, कॉन्शियसनेस
चीज़ों को समझ पाते हैं, चीज़ों को सेंस कर पाते हैं, तो वो कॉन्शियसनेस एक लिविंग बीइंग का कैरेक्टर हो गया। और ये सभी चीज़ें नॉन लिविंग के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं होंगी। या कॉन्शियसनेस मतलब अभी इस चीज़ को यहाँ पे पेन है, इसको अगर मैं मारता भी हूँ तो इसको कुछ सेंस होगा क्या? सेंस होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा, तो कुछ सेंस होगा क्या? तो हम मान के चलते हैं कोई सेंस नहीं हुआ, ये नॉन सेंस है। ठीक है, समझ लो कुछ इस तरह से। और डेफिनेट शेप एंड साइज, ऐसे नहीं कि किधर भी ग्रो होता रहता है, आजकल तो हो जा रहा है जंक फूड की वजह से, लेकिन हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। तो डेफिनेट शेप एंड साइज, होम्योस्टासिस मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को, मतलब टेम्परेचर जितना रहेगा उतना ही मेंटेन रहेगा। एडाप्टेशन मतलब बारिश आती है, गर्मी होती है, या फिर इन्वायरमेंट कुछ भी चेंज होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक हद तक एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उस एडजस्टमेंट को ही हम एडाप्टेशन कहते हैं। और इतने सारे जिंदगी में कांड कर लिए, तो आखिर में खुदा के पास भी मुंह दिखाना होता है, तो वहाँ पे होती है अल्टीमेट मुंह दिखाई की रस्म, जिसे हम डेथ कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टर सिर्फ लिविंग बी में दिखाई देते हैं, और इन्हीं कैरेक्टर के आधार पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। अब एक नई चीज आती है डिफाइनिंग फीचर। इन सारे कैरेक्टर में से सभी कैरेक्टर्स लिविंग को डिफाइन नहीं करते। मतलब सर कुछ समझे नहीं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, किसी कैरेक्टर को डिफाइनिंग कैरेक्टर कहना है या फिर डिफाइनिंग फीचर कहना है, तो ये सभी के सभी ऑर्गेनिज्म में मौजूद होना जरूरी है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर आप रिप्रोडक्शन कहोगे तो वो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग चीज में होना ही होना है, मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हों और सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस करते हों, तभी उसको आप रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो वो रिप्रोडक्शन को आप डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। वो सिर्फ एक फीचर ले सकते हो आप, लेकिन उसको डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते। और ये शुड नॉट बी प्रेजेंट इन नॉन लिविंग, किसी भी नॉन लिविंग चीज में ये फीचर नहीं होना चाहिए। अगर ये फीचर होगा तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, लिविंग नॉन लिविंग से अलग कैसे है। अगर एक चीज लिविंग में भी दिखाई पड़ रही है, नॉन लिविंग में भी दिखाई पड़ रही है, तो उसके आधार पे आप डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे? तो ये होती है एक्चुअल में डिफाइनिंग फीचर की डेफिनेशन। तो इस सेशन में हमने हमारे लिविंग वर्ल्ड का एक बेस बना लिया है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसमें डिटेल में और काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स आपको मिलती जाएंगी, जिससे आप लिविंग के प्रति और लाइफ के प्रति एक अलग ही नज़रिया आपका वहाँ से मौजूद होगा। तो मिलेंगे किसी खूबसूरत से सेशन के साथ। आज के सेशन में यहीं पर रुकेंगे। बाबा जी की तरफ से जय हो।